गजाननं भूतं गणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। भगवान गणेश की पूजा सर्वप्रथम क्यों की जाती है, वे सर्वपूज्य क्यों कहलाते हैं, सर्वप्रथम पूज्य क्यों कहलाते हैं, इसके विषय में मैं आज आपके समक्ष कुछ तार्किक एवं वैज्ञानिक तथ्य उत्पन्न करने जा रहा हूं। यदि आपको लगे कि ये वीडियो अच्छा है तो आप ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, मैं आज और कमेंट करें। भगवान गणेश के धन्यवाद। तार्किक और वैज्ञानिक रूप को प्रकट कर रहा हूँ, जिसमें उनकी पूजा सर्वप्रथम की जाती है। कहा जाता है कि जब भगवान गणेश का जन्म हुआ तो चूंकि वो माता पार्वती के मैल से उत्पन्न हुए थे, तो किसी भी प्रकार से जो भी हो, भगवान महादेव के द्वारा उनके सिर का खंडन किया गया और महादेव ने पुनः माता पार्वती के विलाप पर उनका शरीर और उनका धड़ दोनों को एक साथ जोड़ा। प्रश्न यह उठता है कि महादेव जो कि सर्वशक्तिमान हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ गज का मुख ही क्यों भगवान गणेश पर लगाना था? वो तो किसी भी जानवर का सिर या इंसान का सिर लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने गज का ही क्यों लगाया? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। सबसे पहले आते हैं उनके मस्तक पर ललाट। उनका मस्तक चौड़ा होता है, अर्थात बुद्धि, वे स्वयं बुद्धि के दाता हैं। ललाट भाग्य का प्रतीक होता है, वे भाग्य भी के विधाता हैं। अब ललाट से थोड़ा नीचे आते हैं उनकी दो छोटी छोटी आँखें। छोटी छोटी आँखें अर्थात सूक्ष्म दृष्टि। एक नायक में किसी भी चीज को देखने की सूक्ष्म दृष्टि होना अति आवश्यक है, ताकि वो किसी भी विषय को भली भांति समझ सके। ये एक नायक का गुण होता है। अब उनके कान, इतने बड़े गणेश भगवान के इतने बड़े बड़े सूप जैसे कान, अर्थात किसी भी खतरे को दूर से सुन लेना उनके कान दर्शित करते हैं। और यह भी दर्शित करते हैं कि सब कुछ सुनना और चुपचाप सुनना, क्योंकि हम जानते हैं कि जो जितना सुनता है, जो अच्छा श्रोता होता है, वही एक अच्छा वक्ता भी होता है। ये वक्ता होना और श्रोता होना एक नायक का सबसे बड़ा गुण है। अब आते हैं एक दंत दयावंत। उनके दांत दो ही थे, किंतु कुछ ऐसी पौराणिक घटनाएं हैं जिनके उनके एक दांत काट दिए गए। उसका भी एक कारण है कि वो ये दो दांत हैं, उसमें ये यह प्रदर्शित करते हैं कि उनका एक दांत गुणों को हमेशा विकसित करते रहिए और एक जो दांत है वो अवगुणों को हमेशा दबाते रहिए, ताकि आपका व्यक्तित्व ऊंचा रहे और आप एक अच्छे नायक के रूप में उभरें। अब आते हैं उनके सूंड पर। आपने देखा होगा कि जब हाथी चलता है तो अपने सामने फूंक फूंक कर वो अपने रास्ते को साफ करता है, अर्थात फूंक फूंक कर कदम रखना। यह एक सबसे बड़े नायक का गुण होना चाहिए। उसी सूंड का एक गुण और भी है। जब हाथी रास्ता चलते रहता है तो अपने सूंड को ऊंचा उठाकर वह इधर उधर सूंघता है, अर्थात दूरदृष्टि, कहाँ क्या हो रहा है उसको उसके सूंड के द्वारा ही पता लग जाता है। अब हम जाते हैं उनके चतुर्भुज स्वरूप की ओर। उनके एक हाथ पे फरसा, वह यह दर्शाता है कि मैं कभी भी शत्रुओं का नाश कर सकता हूं, मैं शक्तिशाली हूं। उनकी दूसरी भुजा पे पाश होता है। पाश का मतलब होता है दंड। यदि मैं या मेरे किसी
सदस्य ने, जो मेरे गण हैं या और भी उनके भक्त हैं, उसने यदि पाप कर्म किया या कोई दुष्कर्म किया तो मैं उसे दंड दूंगा। यह नायक का एक आवश्यक गुण होना चाहिए और ये गणेश में बिल्कुल विद्यमान है। अब हम उनके दूसरे या तीसरे हाथ पे आते हैं जो आशीर्वाद स्वरूप उनके समक्ष रखा हुआ है। वह इससे यह दर्शाते हैं कि आप आगे बढ़िए, मेरी शक्ति, मेरे समस्त चीज आपके सामने उपस्थित है, मैं आपके साथ हूं, आप बिल्कुल निर्विघ्न होकर आगे बढ़िए। उनका चौथा हाथ, उसमें रहता है मोदक। मोदक का मतलब है आनंद। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता। मोदक का तात्पर्य यहाँ पर पुरस्कार से है। जो अच्छा काम करेगा, जो उत्तम काम करेगा, उसके लिए उनके पास पुरस्कार भी है, और जो पुरस्कार पाता है वे अच्छे कार्य भी करते हैं। यह कार्य जो होता है नायक के लिए सबसे बड़ा कार्य है। अब आते हैं उनके हम उदरपम। लंबम उदरम अस्ति यस्य सः लंबोदरः। लंबा है उदर जिसका, वो है लंबोदर। लंबा उदर, बड़ा पेट नहीं, लंबा उदर अर्थात सब कुछ पचाने वाला। यहाँ पर सब कुछ भोजन पचाने वाला नहीं, बल्कि सभी प्रकार के गुण अवगुण और चारों तरफ के विघ्न बाधाओं को चुपचाप पचाने वाला ऐसा गुण होना चाहिए। जब जरूरत पड़ा उसमें से अच्छा चीज बाहर आना चाहिए, मुख से अच्छी बोल आनी चाहिए, मिठास आनी चाहिए। अब इतने बड़े गणेश भगवान, उनके छोटे छोटे और मोटे मोटे पैर, ये क्यों? उनके मोटे पैर यह दर्शाते हैं कि हमेशा हमें जल्दी जल्दी नहीं, सोच समझकर धीरे धीरे अपने मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए, और कदम रख रख कर, अडिग कदम, एक बार जहां हम कदम रख दिए उसके पश्चात वहां से पीछे नहीं हटना है। यह एक नायक का सर्वश्रेष्ठ गुण होना चाहिए। अब इतने विशालकाय शरीर के मालिक, गणाधिपति, गणनायक गणेश, उनके वाहन एक मूषक, ये कैसा? लेकिन मूषक का भी बहुत सारे गुण हैं। एक मूषक एक पर्वत को चोटी से लेके उसके जमीन तक खोद कर फाड़ सकता है। वह कुतरता है, अर्थात किसे कुतरता है? व्यक्ति के अवगुणों को कुतरता है। और बहुत वर्षों, बहुत कालों पहले यह भगवान महादेव को मालूम था कि यह मूषक कलयुग में पूरे कलयुग को चलाएगा, अर्थात हमारे कंप्यूटर का माउस। आज एक छोटा सा माउस पूरे विश्व को चला रहा है। देखिए कैसी कृपा है भगवान की, और कैसे हैं हमारे गणनायक। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देवे सर्वकार्येषु सर्वदा। इसलिए भगवान गणेश की पूजा सर्वप्रथम की जाती है, उन्हें सर्वपूज्य कहा जाता है। ओम गं गणपते नमः।